स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आशीष और इस वीडियो में पढ़ेंगे हम अओर्टा के बारे में। तो हमने अओर्टा को हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं, असेंडिंग अओर्टा, आर्च ऑफ अओर्टा और डिसेंडिंग अओर्टा। तो हमारा पर्पस क्या है अओर्टा को पढ़ने का? अओर्टा जिसके आप जानते हैं ग्रेट ब्लड वेसल है। इसका अब किस सेंस में ग्रेट है, इसका रोल के सेंस में ग्रेट है, इसके एक्सटेंड के सेंस में भी ग्रेट है। हमारा जिस वीडियो में प्राइम फोकस रहेगा वो होगा असेंडिंग अओर्टा पे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्च ऑफ अओर्टा और सब्सिक्वेंटली हम डिस्कस करेंगे डिसेंडिंग अओर्टा इंक्लूडिंग ऑल द रिलेशंस और क्लिनिकल हम एंड में देखेंगे। अगर पूछता अब अओर्टा के बारे में आप क्या समझते हैं या फिर अओर्टा एक्चुअली है क्या? इट इज़ द लार्जेस्ट ब्लड वेसल और द आर्टीरियल ब्लड वेसल ऑफ द बॉडी। अओर्टा इज़ द लार्जेस्ट artery of the body. It is the largest artery of the body. तो आर्टरी का काम क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफ़र करना। तो ये कहाँ से कहाँ ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है? कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम, तो कहाँ से ओरिजिनेट करती है ये? लेफ्ट वेंट्रिकल से, और सारी बॉडी को ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, टू अदर बॉडी पार्ट्स और द बॉडी पार्ट्स। तो हम देखते हैं कि हम आर्च अओर्टा को कैसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, असेंडिंग, आर्च ऑफ अओर्टा और डिसेंडिंग अओर्टा में। तो उसके लिए हम ड्रॉ करेंगे डायग्राम। मैं सजेस्ट करूँगा आप डायग्राम में साथ साथ ड्रॉ करें ताकि आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आए कि अओर्टा ये है क्या। हम थोरेक्स का सजाइटस सेक्शन ड्रॉ करते हैं ताकि हमें इसके बारे में थोड़ा और पता चले कि कैसे ये 3 पार्ट में डिवाइड है। तो सबसे डायग्राम में सबसे पहले हम बनाएंगे वर्टिब्रा। हमें बनाए हैं T1 से T12, हम थोरेसिक रीजन बना रहे हैं, इससे T1 से T12 हम पूरा वर्टिब्रा बनाएंगे। ये हो गया हमारे वर्टिब्रा कॉलम पोस्टीरियर, अपर इज T1, लास्ट वाला है T12। और हमें एक और पेकुलियर या फिर हम अलग से पॉइंट आउट करेंगे एक और वर्टिब्रा जो कि है T4। थोरेसिक वॉल में बताया इसका क्या इंपॉर्टेंस है। आपको क्या करना है, T4 के लोअर बॉर्डर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ऐसे डॉटेड आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है T4 के लोअर बॉर्डर से। कहाँ से? T4 के लोअर बॉर्डर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये स्ट्रेट लाइन आगे कहाँ पर मिलती है? ये मिलती है स्टर्नल एंगल या लूज एंगल से। इसके मतलब इसके ऊपर क्या होगा? स्टर्नम का अपर पार्ट और नीचे होगा बॉडी और बाकी पार्ट स्टर्नम के। ठीक, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। हमने 2 बोनी स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, पीछे वर्टिब्रा और आगे स्टर्नम। यहाँ पर नीचे प्रेजेंट होगा डायफ्राम, इसलिए हमने ये पेकुलियर पॉइंट हमने अलग से फीचर किया है ताकि हम अलग अलग स्ट्रक्चर को ईजिली ड्रॉ कर सकें। पहले था वर्टिब्रल कॉलम, T4 ग्लोब बॉर्ड से स्ट्रेट लाइन, और हमने बना लिया था स्टर्नम इंक्लूडिंग द लूज एंगल हमने अलग से पॉइंट आउट किया है, और नीचे बना है हमारा डायफ्राम। और बीच में हमारा यहाँ पर क्या होगा? पेरिकार्डियम। ये पूरा है पेरिकार्डियम, इसको मैं पर्पल से शो कर रहा हूँ, पेरिकार्डियम। अब आपको बताता हूँ जो आर्च ऑफ अओर्टा या फिर असेंडिंग और डिसेंडिंग डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये लाइन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो असेंडिंग अओर्टा होता है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट या फिर नियरली होल पार्ट कवर्ड होता है पेरिकार्डियम से। फिर जो इस लाइन के ऊपर है जितना भी पार्ट, ये सारा कंस्टिट्यूट बनाता है आर्च ऑफ अओर्टा। दिस इज़ असेंडिंग अओर्टा, दिस इज़ आर्च ऑफ अओर्टा, और इस लाइन के नीचे जो भी पार्ट है अओर्टा का वो क्या है? डिसेंडिंग अओर्टा। नीचे जो आ रहा है ये है डिसेंडिंग अओर्टा। हमने अओर्टा को हम 3 पार्ट में कैसे डिवाइड करते हैं? एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं जो T4 के लोअर बॉर्डर और लूज एंगल को ज्वाइन करता है। उस लाइन के जो भी ऊपर अओर्टा का पार्ट है वो है आर्च ऑफ अओर्टा, जो पेरिकार्डियम के अंदर है वो है असेंडिंग अओर्टा, और जो लाइन के नीचे है पोस्टीरियर साइड वी हैव द डिसेंडिंग अओर्टा। अब फॉर द सेक ऑफ स्टडी हम डिसेंडिंग अओर्टा को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो रीजन थोरैक्स में उसे बोलते हैं डिसेंडिंग थोरैसिक अओर्टा, और फिर जो रीजन अब
एब्डोमेन में लाई करता है उसे बोलते हैं एब्डोमिनल aorta. So for the convenience of study, we divide aorta into 4 parts. What are they? First we have the part which is inside the cover of the pericardium, that is called the ascending aorta. तो पहला पार्ट है हमारे पास ascending aorta. दूसरा क्या लाइन के ऊपर आर्च ऑफ aorta, आर्च ऑफ aorta. और डिसेंडिंग aorta को हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं. कौन कौन से? एक तो हो गया थोरैसिक डिसेंडिंग aorta और हो गया एब्डोमिनल aorta. तो डिसेंडिंग aorta का जो पार्ट एब्डोमेन में लाई करता है दैट इज़ द एब्डोमिनल aorta. अब aorta के बारे में पढ़ना तो आसान है, फिर डिफरेंट पार्ट्स के बारे में डिफ़िकल्टी आती है रिलेशंस की. सो लेट्स सी हम इसको सिंपलर कैसे बनाते हैं. तो इस वीडियो में हम जो प्राइम कंसर्न है स्टडी का वो रहेगा असेंडिंग aorta. सो हम सबसे पहले पढ़ेंगे पहला जो कि ये वाला पार्ट है हमारा असेंडिंग aorta. तो इसका क्या लेंगे, हम पहले इंट्रो लेंगे, फिर हम इसके रिलेशन पढ़ेंगे और इसके ब्रांचेस. असेंडिंग aorta सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से. आपको मैं पहले स्टार्टिंग बताया था कि ये जो असेंडिंग aorta है ये पेरिकार्डियम के अंदर लाई करता है. मतलब क्या, जैसे एक हार्ट होता है, सपोज ये हार्ट है, ये किससे कवर होता है? पेरिकार्डियम से. ठीक है, आउटर क्या पेरिकार्डियम. तो हार्ट से जब वैसे निकल रहा होता है असेंडिंग aorta तो मोस्टली जिसका पार्ट होता है वो सारा किसके इनसाइड होता है? आउटर कवरिंग जिसे बोलते हैं पेरिकार्डियम. तो असेंडिंग aorta का पहला पॉइंट हो जाएगा इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल. जैसे हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल के अपर पार्ट से ऐसे ओरिजिनेट करता है और आर्च ऑफ aorta में कंटिन्यू हो जाता है एट द लुइस एंगल. जो एंगल है ये स्टर्नल एंगल या लुइस एंगल है. ठीक, तो असेंडिंग aorta ओरिजिनेट्स फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया पहला पॉइंट. और एट लुइस एंगल इट कंटिन्यूज एज द आर्च ऑफ aorta. लुइस एंगल वाला एंगल है, इसके ऊपर जो है हो गया आर्च ऑफ aorta. एट लुइस एंगल इट कंटिन्यूज एज आर्च ऑफ aorta. अब हमें असेंडिंग aorta पर हमें ज़्यादा कुछ एक्सटेंट है नहीं इसका, बस इतना रीजन हमें पढ़ना है. तो जो ये लेंथ होती है, लेंथ इज़ अबाउट 5 सेंटीमीटर और विड्थ इज़ अबाउट 3 सेंटीमीटर. यानी कि इसका डायमीटर कितना है? 3 सेंटीमीटर. दिस इज़ डायमीटर और ये 5 सेंटीमीटर क्या है इसकी लेंथ है. तभी इसको बोलते हैं ग्रेट ब्लड वेसल, यानी कि इसका डायमीटर बहुत बड़ा है और काफ़ी बड़ी ब्लड वेसल है ये तो हो गई इससे ओरिजिन से रिलेटेड कुछ बात. अब कोर्स की बात किया जाए, मतलब कैसे कैसे ये मूव करता है मीडियास्टिनम में. तो इसका जो कोर्स बहुत आसान तरीका कैसे मूव करता है, इसका जो कोर्स होता है बहुत ही रफ कोर्स है. सो इट रन्स एट द लेवल ऑफ थर्ड कॉस्टल कार्टिलेज. और कैसे रन करता है मैं बताया, इसका कोर्स बहुत ही रफ कोर्स है. रफ RUF. आर मतलब ये राइट साइड टर्न करता है, अपवर्ड मूव करता है और फॉरवर्ड मूव करता है. सो इट मूव फॉरवर्ड, अपवर्ड एंड टुवर्ड्स राइट. तो आपको कोर्स के बारे में इतना चीज़ें आनी चाहिए. सो इसका कोर्स कैसे है? बहुत ही रफ कोर्स है. रफ मतलब राइट, अपवर्ड एंड फॉरवर्ड. अब असेंडिंग aorta का जो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे वो है इसका रिलेशंस. सो रिलेशन में हमारे क्या क्या आएगा? एक एंटीरियर रिलेशन होगा, पोस्टीरियर रिलेशन है और लेफ़्ट और राइट रिलेशन है. तो हम एक एक करके सब देखते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे एंटीरियर रिलेशंस ऑफ द असेंडिंग aorta. सो एंटीरियर रिलेशन को आपको कैसे याद रखना है ये देखते हैं. तो इसका ट्रिक है पर पेशेंट ट्राई IV.
सो एंड ए तो आपको पता ही होगा, आपको ये ट्रिक भी नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल होता है। एंटीरियरली पेरिकार्डियम से ढका हुआ है, तो जस्ट एंटीरियर वी हैव द पेरिकार्डियम। तो यही था पहला हो गया पेरिकार्डियम। इसके पास होता है पल्मोनरी ट्रंक। नेक्स्ट है पल्मोनरी